एक महिला को कितना वेट गेन करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी के पहले आपका वजन कितना था। लोगों का कहना होता है कि भाई तुम्हारे अंदर अब 2 लोग पल रहे हैं, आपको डबल खाना खाना है। ज्यादा वेट गेन करने से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। पेशेंट एकदम परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर मेरा तो वेट घट रहा है, वजन कम होगा। वैसे में भी बच्चे को नुकसान होने की संभावना होती है। सही मात्रा में वजन बढ़ना एक सेफ प्रेगनेंसी के लिए और सेफ मदर और बच्चे के आउटकम के लिए बहुत जरूरी है। गर्भावस्था में वजन का बढ़ना स्वाभाविक है। इनफैक्ट हमारे प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जब एक लेडी एंटीनेटल चेकअप के लिए आती है अपनी गर्भावस्था के दौरान, डॉक्टर साहब मेरा वजन तो ठीक बढ़ रहा है कि नहीं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सही मात्रा में वजन बढ़ना प्रेगनेंसी में कितना होता है और क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में वजन बढ़ता क्यों है। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान जो 2 कंपोनेंट में बदलाव आता है, एक तो आपके शरीर में बच्चा पल रहा होता है, आपके गर्भ में बच्चे का वजन है जो कि धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उसी तरीके से आपका वजन बढ़ता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में बच्चा जब छोटा होता है इसलिए वेट गेन कम होगा, जबकि लेटर हाफ में जल्दी जल्दी आपका वजन बढ़ता है। और दूसरा जो कंपोनेंट जो बदलाव दिखाई देता है प्रेगनेंसी में वो है माँ में बदलाव की वजह से। माँ का आप देखते हैं कि वजन बढ़ जाता है, चेहरे पे फैट आ जाता है, ब्लड कलेक्ट हो जाता है, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होता है, जिसकी वजह से माँ में जो वजन होता है, माँ के अंदर बदलाव आता है और फाइनली वजन बढ़ता है। तो अगर हम प्रेगनेंसी में वजन की बात करें, एक फुल टर्म प्रेगनेंसी में यानी 9 महीने की प्रेगनेंसी में जो बच्चे का वजन होता है वो आपका 2.5 से 4 केजी के आसपास का होता है। दूसरा की जो गर्भनाल होती है और प्लेसेंटा होता है जो कि माँ को बच्चे से कनेक्ट करता है, उसका वजन कहीं ना कहीं आधा केजी से 1 केजी के आसपास में होता है। जो बच्चे के अराउंड पानी होता है वो भी कहीं 1 लीटर के आसपास में होता है। जो ओवरऑल बेबी कंपोनेंट है वो कहीं 5 से 6 केजी के आसपास में होता है। बच्चे को रखने के लिए जो गर्भाशय होती है उसके जो मसल्स होते हैं उनकी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है ताकि वो 2.5-3 केजी का बच्चा अपने गर्भाशय में रख सके। प्लस जो ब्लड सप्लाई होती है गर्भाशय की वो भी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए टर्म प्रेगनेंसी की हम बात करें तो जो गर्भाशय का वजन होता है लगभग 1 केजी के आसपास में होता है। माँ में जो फैट रिटेंशन होता है, माँ में जो वसा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, वो कहीं 3.5 से 4.5 केजी के आसपास में होता है। ब्लड वॉल्यूम, आपका जो खून होता है वो बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि 1 लीटर के आसपास का होता है। तो ओवरऑल अगर इन सभी को कैलकुलेट किया जाए तो कहीं ना कहीं 10 से 12 केजी का वजन आता है। एक एवरेज वेट की महिला को लगभग 10 से 12 केजी का वेट गेन करना चाहिए। लेकिन यूजुअली जो इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं वो वजन के साथ में नहीं करते हैं, हम हाइट को भी महिला के कंसिडर करते हैं और इन दोनों के रेशियो को जो कैलकुलेट करके आता है उसे हम BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। जो एक नॉर्मल BMI होता है वो 18 से 24 के बीच में BMI होता है, यानी 18 से 24 केजी की महिला को 10 से 12 केजी का वेट पूरी प्रेगनेंसी में गेन करना चाहिए। वहीं अगर आपका वजन ज्यादा है यानी कि आपका BMI ज्यादा है, जो BMI है वो 25 से 30 केजी के बीच का है, तो आपको 9 से 10 केजी का वेट गेन करना चाहिए। और वही अगर आपको मॉर्बिड ओबेसिटी है यानी BMI 30 से ऊपर है तो आप कोशिश करें कि 7 से 8 केजी का ही वजन गेन करें। ज़्यादा वेट गेन करने से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग बाद में बात करने वाले हैं। सिमिलरली अगर महिला की वेट कम होगी, वजन कम होगा, BMI कम होगा, वैसे में भी बच्चे को नुकसान होने की संभावना होती है। इसलिए जो इन महिलाओं में वजन जो है आपको ज़्यादा गेन करना है, यानी कि कोशिश करें कि 14 से 15 केजी का वेट गेन किया जाना चाहिए ताकि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो और सही वजन का बच्चा पैदा ले। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेगनेंसी के पहले का वजन सही होना
जरूरी है। यानी जो भी महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, कोशिश करें कि अपने BMI को नॉर्मल रेंज में लाएं, जिससे आपकी फर्टिलिटी भी अच्छी होगी और प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम होते हैं। कई बार पहली तिमाही में आपका वजन घटता ही है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपको उल्टियाँ होती है, बहुत लोगों को खाना अच्छा नहीं लगता है, इनफैक्ट खाने के स्मेल से भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनका डाइट कम हो जाता है। वॉमिटिंग की वजह से, उल्टियों की वजह से भी वेट कम हो सकता है। इसलिए शुरुआती दिनों में आपको वेट को लेके बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लगभग दूसरी और तीसरी तिमाही में अप्रॉक्सीमेटली आधा kg का वजन हर सप्ताह बढ़ता है। इसे आपको मेंटेन करना है, इसलिए जब भी एंटीनेटल चेकअप कराने जाए वेट का ध्यान रखना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, अगर सही मात्रा में वजन ना बढ़े या ज़्यादा वजन बढ़े तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहले, कई बार आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है ज़्यादा वेट गेन करने की, लोगों का कहना होता है कि भाई तुम्हारे अंदर अब 2 लोग पल रहे हैं, आपको डबल खाना खाना है। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। आपको जो कैलोरी, सिर्फ 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए होती है आपके पहले के रिक्वायरमेंट से प्रेगनेंसी को रखने के लिए। लोग प्यार में बहुत ज़्यादा खाना खिला देते हैं, इससे आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महिला में डायबिटीज, शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान BP बढ़ने की संभावनाएं होती हैं, प्लस बच्चे का जो वज़न है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी कराना मुश्किल हो जाता है। शोल्डर डिस्टोशिया होता है, जो पूरा फैट है बच्चे का यहाँ पे आके जब जमा होता है तो इस पोर्शन को, हेड तो बच्चे का डिलीवरी के दौरान निकल जाता है, बट ये जो शोल्डर वाला हिस्सा है वो फंस जाता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। माँ के ज़्यादा वज़न लेने से बच्चे का भी वेट बढ़ जाता है और नॉर्मल डिलीवरी कराना मुश्किल होता है और सिजेरियन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए सही मात्रा में वेट गेन करना महिला के लिए ज़रूरी है। उसी तरीके से अगर ज़रूरत से कम वेट गेन आप करोगे तो जो बच्चे का विकास है वो अच्छा नहीं होगा। बच्चे की जो वेट है वो जितनी बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ेगी। बच्चे के अराउंड जो पानी है वो कम हो जाता है। बच्चे की ग्रोथ नहीं होने से बाद में बच्चे ग्रोथ लेने में दिक्कत करते हैं। इसीलिए सही अमाउंट ऑफ वेट गेन प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, ये परेशानी की बात भी नहीं है। जैसे ही बेबी डिलीवरी होता है, लगभग आपका जो वजन है उसी समय 6 से 8 kg कम जाता है जस्ट डिलीवरी के बाद, और अगले 2 हफ्तों में 5 kg कम हो जाता है। जो कुछ वजन फैट गेन करने से महिला का जो रहता है उसे आप धीरे धीरे अपने डाइट को मॉडिफाई करके और अपने एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हो। लोग आजकल प्रेगनेंसी में अपने फिगर को लेके परेशान हो जाते हैं कि हमारा फिगर खराब हो जाएगा, ज़्यादा वजन ले लेंगे। तो यूजुअली अगर आपकी इच्छा शक्ति अच्छी है तो आप प्रेगनेंसी के बाद अपने प्री प्रेगनेंसी वेट को बेटर कर सकते हो। इनफैक्ट पहले से भी चाहो तो अपने फिगर को मेंटेन कर सकते हो। इसीलिए फ्रेंड्स, सही वेट गेन करना प्रेगनेंसी में ज़रूरी है, एक सेफ प्रेगनेंसी और एक सेफ मदरहुड और चाइल्डहुड के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।